हेलो दोस्तों, आज हम रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज की तेरा क्या होगा लवली मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत इलियाना डिक्रूज उर्फ लवली की फैमिली से होती है, जहां लवली की शादी के लिए देखने लड़का रणदीप हुड्डा उर्फ सोमवीर और उनके मम्मी पापा आ रहे होते हैं। कुछ देर में उनकी एंट्री होती है, जहां पता चलता है कि सोमवीर पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हैं और लवली पीएचडी कर रही होती हैं। दोनों परिवारों के बीच जान पहचान का सिलसिला चलता है। तो अभी लवली चाय लेकर उन लोगों के बीच आती हैं, जिसे देखकर सोमवीर समेत उनके माता पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि लवली का रंग सांवला होता है और शादी के लिए जो फोटो भेजी गई थी उसमें लवली को बहुत ही सुंदर दिखाया गया था। जिसके बाद वहां दोनों परिवारों के बीच काफ़ी बहस होती है एंड फिर सोमवीर अपने परिवार समेत लड़की को काले रंग की वजह से नापसंद करते हुए बाहर निकल जाता है, जिस कारण लवली और उसके पिता काफ़ी दुखी होते हैं। एंड फिर कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां लवली के पैदा होने से लेकर 12th में फर्स्ट आने तक के सफ़र को दिखाया जाता है, जिसके बीच उसे काले रंग के कारण बहुत सारे तानों को सुनना पड़ता था। आगे उसकी एक बहन और टिंडा नाम का एक भाई होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां लवली की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन लवली के सांवले रंग की वजह से कहीं भी उसकी शादी फिक्स नहीं होती है। कुछ समय बाद लवली के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है, लेकिन वे लोग दहेज बहुत ही ज़्यादा मांगते हैं, जिसके बावजूद भी लवली के पिता जैसे तैसे उस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। लेकिन लवली उस दहेज वाले रिश्ते के खिलाफ होती है, क्योंकि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भली भांति जानती थी। आगे लवली और उसके पिता तिलक के लिए दहेज का सामान जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि खरीदने के लिए जाते हैं, जहां लवली की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त गुग्गू से होती है, जो कि काफ़ी खुशमिजाज इंसान होता है। आगे लवली के तिलक के एक दिन पहले के उत्सव को दिखाया जाता है, जहां परिवार समेत सभी रिश्तेदार खुशी से नाचते झूमते गाते नजर आते हैं। फिर तभी वहां मुंह को बांधे हुए एक व्यक्ति की एंट्री होती है, जो टिंडे से कहता है कि उसके पिता ने कहा है कि दहेज के सारे सामान को इस ट्रक में लोड करवा दो। एंड फिर सभी घरवाले और रिश्तेदार मिलकर सारे सामान को ट्रक में लोड करवा के नाचने गाने और ड्रिंक करने में मस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जिस ट्रक में सामान चढ़ाना था वो अब आ रहा है, और जिस ट्रक में उन्होंने सामान को लोड किया है वो दूसरा ट्रक था और वो अब गायब हो गया है। जिसके बाद लवली, उसके माता पिता समेत सभी रिश्तेदार काफ़ी परेशान होकर इधर उधर खोजबीन चालू करते हैं, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब यह मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर सोमवीर और एक लेडी कांस्टेबल चंद्रावर को लवली के घर भेजा जाता है। लवली के घर वाले सोमवीर को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं एंड फिर लवली के घर के प्रत्येक सदस्य से पूछताछ शुरू होती है, जहां पता चलता है कि लवली के पिता का एक भाई भी है, जिसकी उनके परिवार से अब बिल्कुल भी नहीं बनती है। उधर लवली के पिता दहेज चोरी होने से काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि लड़के वालों का कहना होता है कि अगर दहेज चोरी हो गया है तो नया खरीद लो, नहीं तो अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लो। आगे शक की सुई घूमते हुए धर्मपाल के ऊपर पहुंचती है, जो लवली का फूफा होता है, जो कि एक नंबर का नशेड़ी इंसान होता है। अब धर्मपाल को खोजने के लिए ट्रक से सोमवीर, चंद्रावर, लवली और उसके परिवार वाले महेंद्रगढ़ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में लवली के पिता सोमवीर बताते हैं कि जब आपको रिश्ते के लिए लवली का फ़ोटो भेजा गया था तो उस फोटो को मैंने ही कंप्यूटर से एडिट करके सुंदर बनवाया था। उसमें लवली की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि लवली बड़े उसूलों वाली लड़की है। वो कहती है कि इंसान का मान उसके सूरत से नहीं गुणों से होता है, जिसे सुनकर सोमवीर का लवली के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ जाता है। आगे ट्रक एक ढाबे पर रोटी खाने के लिए रुकता है, जहाँ लवली और सोमवीर के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। तभी लवली के पिता और उनके बड़े भाई के बीच खाने पीने को लेकर बहस हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से खूब लड़ते हैं। लेकिन उसी लड़ाई से दोनों के दिलों की पुरानी मैल धुल जाती है और दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं। जिसके बाद सभी महेंद्रगढ़ के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, जहां ट्रक और सामान तो मिलता है, लेकिन वो किसी और का होता है। जहां धर्मपाल से पूछने पर पता चलता है कि वो तिलक वाले दिन पर उस चोरी के
सामान वाले ट्रक से ही हाईवे पर लिफ्ट लेकर आया था और वह बताता है कि उस ट्रक में करीना और कैटरीना की फ़ोटो लगे हुए थे। आगे चोरी के सामान और ट्रक के साथ गुग्गू और उसके दोस्त लिल्लू को दिखाया जाता है, जो ट्रक चोरी करने के बाद जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ सोमवीर और लवली रास्ते में एक दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर मुस्कुराते हुए और हंसते नजर आते हैं। एंड फिर पता चलता है कि दहेज के सामान की चोरी का पूरा प्लान लवली का ही था, जो फ़ोन पर गुग्गू से कहती है कि इंस्पेक्टर बहुत तेज है, ट्रक में लगे कैटरीना करीना की फ़ोटो को जला दो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तब गुग्गू लवली से रोते हुए बताता है कि ट्रक हमारे यहाँ से भी किसी ने सामान समेत चुरा लिया है, जिसे सुनकर लवली के होश उड़ जाते हैं। तभी लवली गुग्गू के पोल्ट्री फार्म पर पहुँचती है, जहाँ पता चलता है कि रात में 2 लोग आए थे, जिनमें से एक गूंगा था। उन्हीं दोनों लोगों ने ट्रकों को चुराया होगा। दूसरी तरफ सोमवीर को उस ट्रक ड्राइवर का फ़ोटो मिल जाता है, जिसका नाम लिल्लू होता है। वो उसकी तलाश में लग जाता है। दूसरी तरफ गुग्गू उन दोनों चोरों को ढूंढना शुरू करता है और वे दोनों चोर ट्रक के सामान मतलब टीवी को दुकानों पर बेचने में लग जाते हैं और कहते हैं कि चोरी का सामान मनचाहे दाम में ले लो, जिस पर दुकानदार चोर चोर कहकर शोर मचा देता है और वे दोनों टीवी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उधर सोमवीर चंद्रावर को लवली के पीछे लगा देता है, जो लवली को गुग्गू के साथ बाइक पर घूमते देख लेती है और इसकी खबर सोमवीर को देती है, जिस कारण सोमवीर टेंशन में आ जाता है कि कहीं लवली और गुग्गू एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते, क्योंकि लवली से सोमवीर को अब प्यार हो गया था और लवली की फ़ोटो अपने लैपटॉप में देखने लगता है। यह करते हुए सोमवीर की माँ उसे देख लेती है और भड़क जाती हैं और कहती हैं कि सोमवीर याद है न तुम्हें, इसी लड़की ने तुम्हारे माँ की बेइज्जती की थी। जिस पर सोमवीर अपनी माँ से कहता है कि हाँ माँ, तुमने तो इस लड़की के ऊपर फूल बरसाए थे। आगे सोमवीर मुर्गी के पंख के सहारे गुग्गू के पोल्ट्री फार्म पर पहुँचकर गुग्गू और लिल्लू को दबोच लेता है, क्योंकि जो टीवी उन चोरों द्वारा पकड़ी गई थी उस पर इस मुर्गी का पंख लगा हुआ था। और वहां सोमवीर को उनसे पता चलता है कि इन दोनों ने लवली के कहने पर ही ट्रक समेत सामान को चोरी किया था और लवली भी एक्सेप्ट करती है कि सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन प्लीज़ आप वादा करो कि मेरे पापा का सामान आप ढूंढ दोगे, क्योंकि वो ट्रक अब हमारे यहाँ से 2 लोगों ने चुरा लिया है, जिनमें से एक गूंगा है। इस पर लवली और सोमवीर हाथ मिलाते हैं। ऐसा करते हुए सोमवीर के माता पिता उन दोनों को देख लेते हैं। एंड फिर सोमवीर की माँ लवली की माँ से फ़ोन पर लड़ाई करते हुए कहती हैं कि अपनी बेटी से मेरे बेटे को दूर रहने के लिए कह दो। दूसरी तरफ वे दोनों चोर गलियों में सेल लगाकर चोरी के सामान को काफ़ी सस्ते में बेचते हुए नजर आते हैं और इधर लवली के पिता के भाई लड़के वालों को सामान के बदले 5 लाख रुपए दहेज देने को तैयार हो जाते हैं और कल बारात लाने को कहते हैं। एंड फिर सोमवीर उन दोनों चोरों को सामान समेत पकड़ लेता है और सारे सामान को इकट्ठा करके लवली के घर पहुंचा देता है, जिसे देखकर लवली के घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसी टाइम सोमवीर के माता पिता वहां लवली के घर पहुंचकर लवली के परिवार से खूब लगड़ते झगड़ते हैं कि लवली ने मेरे बेटे के ऊपर क्या जादू कर दिया है, जो कि दिन रात उसके ख्यालों में डूबा रहता है। और वहीं सोमवीर को भी यह पता चलता है कि लवली गुग्गू से प्यार नहीं करती, वो बस केवल उसके बचपन का दोस्त है। जिसके बाद सोमवीर अपनी माँ को लेकर घर चला आता है और लवली को बहुत मिस करता है। दूसरी तरफ लवली की अगले दिन शादी की तैयारियां चल रही होती हैं एंड फिर अगले दिन सोमवीर लवली की शादी में चंद्रावर को लेकर पहुंच जाता है, जहां लिल्लू और गुग्गू पूरे परिवार के सामने सबको बता देते हैं कि लवली ने ही इस चोरी के सारे खेल को रचा था। और लवली भी वहां अपने गुनाह को स्वीकारते हुए कहती है कि मैं ब्याह करना चाहती थी, कोई सौदेबाजी नहीं। जब भगवान का दिया रंग उसी के लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरी बात मेरे बाप को समझ में नहीं आ रही थी, ये अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी समझ रहे थे। फिर मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। सोचा कि दहेज नहीं होगा तो ब्याह ही नहीं होगा। जहाँ उसके पिता बताते हैं कि 11 रिश्ते उसके रंग की वजह से नहीं हुए, तो दहेज न दूँ तो क्या करूँ। जिसके बाद सोमवीर को लड़के वालों से दहेज मांगने का सबूत भी टिंडे
हीरे की वीडियो में मिल जाता है। जिसके बाद सोमीर लड़के के पिता को 2 ऑप्शन देता है, या तो आप पूरे परिवार के साथ भीतर हो जाओ या फिर 5 लाख रुपए देकर तीतर हो जाओ। और लड़के वाले दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। फिर लवली को हथकड़ी पहनाकर सोमीर अपने साथ गाड़ी में ले जाता है, जहाँ से वो थाने जाने की जगह एक पार्क में लवली को लेकर जाता है और हथकड़ी खोल देता है और लवली से कहता है कि मुझे समझ में आ गया था कि प्यार का कोई रंग नहीं होता है, प्लीज़ हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं, मतलब कि शादी कर लेते हैं। इस पर लवली खुश होकर हाँ कर देती है। और उसके बाद सोमीर लवली के पिता से फ़ोन पर कहता है कि वह बिना दहेज के लवली से शादी करना चाहता है और अपने परिवार को भी बुला लेता है। और वहीं पार्क में ही कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। धन्यवाद।